राजस्थान के सवाई माधोपुर में उस वक्त हाहाकार मच गया जब पानी के तेज बहाव की चपेट में आकर लोगों से भरी एक नाव पलट गई। उस नाव में करीब 10 लोग सवार थे। आसपास मौजूद लोगों ने डूब रहे कई लोगों को बचा लिया, जबकि नाव समेत कुछ लोगों का पता नहीं चल पाया। हादसा तब हुआ जब कुछ लोग नाव के जरिए सूरवाल बांध को पार करने की कोशिश कर रहे थे और तभी अचानक वो नाव पलट गई। वो नाव 180 डिग्री घूम गई, यानी उस नाव का नीचे वाला हिस्सा पानी के ऊपर तैरता दिखाई दिया। उसमें सवार सभी लोग पानी में डूब गए। इससे पहले वो नाव सूरवाल बांध को पार करती नजर आई। नाव लोगों से खचाखच भरी हुई थी। दावा किया गया कि इसी वजह से उस नाव का बैलेंस बिगड़ गया और बांध के किनारे पहुंचने से पहले ही वो नाव पलट गई। इस दौरान पानी का बहाव काफी तेज था। यही वजह रही कि पलक झपकते ही वो लोग दूर तक बह गए। इस हादसे के कुछ सेकंड बाद तक वो नाव दिख रही थी, लेकिन इसके बाद तो वो नाव दिखना ही बंद हो गई। नाव पूरी की पूरी पानी में समा गई। वहीं उसमें सवार लोग बहकर काफी दूर चले गए। उनके सिर्फ सिर पानी के बाहर दिखाई दिए। जिस वक्त यह हादसा हुआ, कुछ लोग बांध के किनारे मौजूद थे। वो तुरंत उन लोगों को बचाने में जुट गए। इसकी वजह से उनमें कुछ लोगों को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया, जबकि बाकी लोग पानी के तेज बहाव के साथ बह गए और उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया। हालांकि प्रशासन ने उनकी तलाश में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। सवाई माधोपुर के लगभग हर हिस्से में जबरदस्त बारिश हुई। वहां ज्यादातर आबादी वाले इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए। सड़कों, रेलवे स्टेशनों पर भी सैलाब ने कब्जा कर लिया, जबकि रास्तों पर बनी कुछ पुलिया तो ताकतवर लहरों का मुकाबला ही नहीं कर पाई और उनमें एक पुलिया पानी की तेज धार में बह गई। उगाल की पुलिया क्षतिग्रस्त, आने जाने का रास्ता बंद। वहां उस पुलिया के ढहने के बाद सड़क के बाकी हिस्सों पर भी खतरा मंडराने लग गया। ऐसा लगा मानो वो पुलिया नहीं बल्कि कोई वाटरफॉल हो और वहां तेज रफ्तार से पानी नीचे की तरफ गिरता नजर आया। सवाई माधोपुर में इतनी भयंकर बारिश हुई कि टोंक चिरगांव नेशनल हाईवे 552 पर मौजूद वो पुलिया खौफनाक लहरों में समा गई। बताया गया कि कुछ दिन पहले भी भारी बारिश की वजह से उस पुलिया को नुकसान पहुंचा था और उसकी मरम्मत कराई गई थी, लेकिन दोबारा हुई बारिश में वो पुलिया बच नहीं पाई। वहां प्रशासन की तरफ से कई गांवों में अलर्ट जारी कर दिया गया, क्योंकि उस पुलिया के अलावा भी कई सड़कें बाढ़ में डूब गईं। सवाई माधोपुर के एक इलाके में एक मोटरसाइकिल सवार सड़क से गुजरने के दौरान बह गया। गनीमत ये रही कि सड़क के किनारे वहां एक खंबा लगा था। उस खंबे पर उसकी मोटरसाइकिल अटक गई, इससे उसकी जान बच गई। वो वहां काफी देर तक फंसा रहा। इसके बाद एक ट्रैक्टर के जरिए कुछ लोग उसके पास पहुंचे और उन्होंने उसे सुरक्षित बाहर निकाला। और इस सब के बीच मौसम विभाग ने राजस्थान के सवाई माधोपुर, कोटा और बारां समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। वहां पिछले कई दिन से हो रही लगातार बारिश की वजह से चंबल, बनास, गलबा और मोरल नदी का जलस्तर बढ़ गया। नदियों में आई बाढ़ लोगों के लिए मुसीबत बन गई, क्योंकि डूब चुकी सड़कों से जाने वाली कई गाड़ियां सैलाब की चपेट में आ गई और उन गाड़ियों का तो कुछ पता ही नहीं चल पाया, जबकि उनमें एक गाड़ी लहरों में बहकर गहरी खाई में गिर गई। इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस के साथ एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंच गई। इसके साथ ही उस गाड़ी को पानी से बाहर निकालने के लिए खुदाई करने वाली एक मशीन की मदद ली गई। एनडीआरएफ के जवानों ने एक रस्सी से उस गाड़ी को बांध दिया और रस्सी के दूसरे सिरे को उस मशीन से बांधकर उसे खींचा गया। सवाई माधोपुर के रवांजना डूंगर इलाके में उस गाड़ी में सवार होकर कुछ लोग रास्ता पार कर रहे थे, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि वो उफनती लहरों के सामने टिक नहीं पाई और लहरें उसे बहाकर अपने साथ ले गई। गाड़ी से एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया, जबकि बाकी लोगों का पता लगाने के लिए तलाशी अभियान तेज कर दिया गया। इसमें एक परिवार जो वहां से गुजर रहा था, उसको आसपास के लोगों ने काफी समझाया भी रात को कि भाई पानी तेज है, मत जाओ, लेकिन चालक जिद करके आगे निकल गया। सवाई माधोपुर में हुई मूसलाधार बारिश ने सड़कों के साथ रेल की पटरियों को भी डुबो कर रख दिया और दूर से देखने पर तो पटरियां नजर ही नहीं आई। गाड़ियों की गति धीमी हो गई है और स्टेशन पूरा डूबा हुआ है पानी से। सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की ऊंचाई तक पानी भरा दिखाई दिया और इसकी वजह से वहां यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। सवाई माधोपुर में हुई बारिश के बाद मकानों के आगे खड़ी गाड़ियां तक पानी में डूब गईं। मकानों और दुकानों में भी बाढ़ का पानी घुस गया। यही नहीं, एक गुरुद्वारा भी इसकी चपेट में आ गया और उस गुरुद्वारे के अंदर बाढ़ का पानी घुस गया। आप सारे देख सकते हो, बरसात का पानी आज भी अंदर आ चुका है गुरुद्वारा साहब दे विच। गुरुद्वारे में रखी कुर्सियां पानी में डूबी नजर आईं। इसके साथ ही वहां कीर्तन वाली जगह पर काफी ऊपर तक पानी भरा दिखाई दिया। सवाई माधोपुर जिले में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने कई मकानों के अंदर कब्जा कर लिया। वहां उनमें एक मकान में रखा फ्रिज पानी में डूब गया, जबकि किचन के अंदर रखे बर्तन और गैस सिलेंडर के अलावा बाकी जरूरत का सामान भी डूबा नजर आया। इसी बीच दो महिलाएं दिक्कतों का सामना करते हुए खाना बनाती दिखाई दी।
सवाई माधोपुर में राजबाग, राजनगर और जटवाड़ा समेत कई कॉलोनियों में बाढ़ आ गई। वहां रहने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि प्रशासन की तरफ से नालों की साफ सफाई और पानी को निकालने की व्यवस्था नहीं की गई। कोई इंतजाम नहीं है, रोड में से ना पाइप दिए गए हैं कि भाई आपका पानी आए तो क्रॉस हो जाए। वहां प्रशासन ने बाढ़ वाले इलाकों में एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की कई टीमें तैनात कर दी ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद की जा सके। इधर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यमुना नदी के रास्ते में बड़े पैमाने पर मलबा और पत्थर जमा होने से एक ही जगह पर बेहिसाब पानी इकट्ठा हो गया। इस बीच मुसीबत तब बढ़ गई जब उस पानी ने आसपास के मकानों, दुकानों और होटलों को भी डुबोना शुरू कर दिया। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि वहां रह रहे सैकड़ों लोगों को इलाका खाली करने की चेतावनी दे दी गई, क्योंकि यमुना के रास्ते में रुकावट आने से वहां इतना ज्यादा पानी जमा हो गया कि मानो कोई झील बन गई हो। नदी के पानी ने उस पर बने पुल को पूरी तरह डुबो दिया। यही नहीं, आसपास का इलाका भी जलमग्न हो गया। यमुना नदी में बनी इस कृत्रिम झील ने उत्तरकाशी के स्याना चट्टी इलाके के लोगों का हाल बेहाल कर दिया, क्योंकि वहां पानी किनारों को पार कर मकानों और होटलों तक पहुंच गया। सड़कों पर इतना ज्यादा पानी भर गया कि वो दिखाई ही देना बंद हो गई। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने वहां रह रहे लोगों को निकालना शुरू कर दिया। करीब 150 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। स्याना चट्टी के लोगों ने बताया कि करीब 2 महीने पहले बादल फटने के बाद वहां यमुना नदी के रास्ते में सैकड़ों टन मिट्टी और पत्थर जमा हो गए थे। 28 जून को ऐसी घटना घटी थी जिससे जो है यमुना जी का जल प्रवाह रुक गया था और इसी के बाद झील बनने की शुरुआत हुई थी। प्रशासन ने वहां फंसे लोगों को निकालने के साथ ही यमुना के रास्ते में इकट्ठा हुए मलबे को भी हटाने का काम तेज कर दिया। उधर मध्य प्रदेश के बैतूल में उफनती नदी को पार करने की कोशिश में एक ट्रैक्टर ट्रॉली खिलौनों की तरह बह गई। ट्रैक्टर ट्रॉली रेत से भरी हुई थी, लेकिन इसके बाद भी उसके ड्राइवर ने उसे नदी में उतार दिया। इस दौरान वो तेज लहरों के बीच फंस गया। नदी के लगातार बढ़ रहे जलस्तर को देखकर लोग दहशत में आ गए, क्योंकि नदी अपने रौद्र रूप में बहती नजर आई। इस बीच कुछ लोग नदी में फंसे उस ट्रैक्टर को निकालने की कोशिश करते दिखे। उन लोगों ने ट्रैक्टर को ट्रॉली से अलग करने की कोशिश की ताकि किसी तरह उसे बाहर निकाला जा सके, लेकिन नदी का बहाव तेज होने की वजह से कुछ भी कर पाना मुश्किल हो गया। उसके बाद उन लोगों ने ट्रॉली से रेत फेंकना शुरू कर दिया ताकि उसका वजन कम हो जाए और उसे आसानी से निकाला जा सके। इस दौरान नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता नजर आया। इसके बाद वो घबराकर बाहर आ गए और ड्राइवर को भी एक रस्सी की मदद से बाहर निकाल लिया। ये देखकर नदी के आसपास लोगों की भीड़ लग गई। इस दौरान उफनती नदी को देख ऐसा लगा कि वो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाएगी। नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि ट्रॉली सहित ट्रैक्टर तेज लहरों के साथ बहता चला गया। नदी की उफनती लहरें काफी दूर तक उसे अपने साथ बहा ले गईं। और बैतूल में ट्रैक्टर ट्रॉली बही तो मध्य प्रदेश के ही गुना में सैलाब के बीच एक बस के अटकने से उसमें बैठे यात्रियों की जान हलक में आ गई। बताया गया कि वो बस जब पुल को पार कर रही थी तो उसका अगला पहिया पुल से नीचे उतर गया। इससे बस का बैलेंस बिगड़ गया और उसने नदी के बहाव में हिचकोले खाने शुरू कर दिए। इस दौरान उस बस में कई यात्री सवार थे जिनकी जान पर बनाई। और इसी वजह से पुलिस और बचाव के काम में जुटे लोगों ने सबसे पहले तो उस बस में बैठे यात्रियों को किसी तरह बाहर निकाला। इसके बाद बस को बचाने के लिए दिमाग लगाया गया। उन लोगों ने बस से एक रस्सी बांधी और उसे एक ट्रैक्टर के जरिए खींचने की कोशिश की। बस के एक तरफ के आगे के पहिए नदी की तेज धार की वजह से पुल से उतर गए। हालांकि लोगों ने उस बस को ट्रैक्टर से बांधकर खींचना जारी रखा। वो लोग अपनी पूरी ताकत लगाते रहे। ऐसी ही एक कोशिश के दौरान ट्रैक्टर ने जब झटके से बस के पिछले हिस्से को खींचा तो उसका अगला हिस्सा झूलते हुए नदी में समा गया। इसके बाद तो पल भर में ही वो बस नदी में डूब गई। गनीमत यह रही कि इस हादसे से पहले ही बस में बैठे यात्रियों को निकाल लिया गया था, वरना उनकी जान पर बना थी।